चलिए आज हम पढ़ते हैं न्यू पार्लियामेंट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। नए संसद भवन के जो होता है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उनकी व्याख्या करते हैं। देखिए, जो नए संसद भवन से हैं, यहाँ से जो होता है क्वेश्चन यूपीपी में जो होता है लगातार बन रहा पेपर में। और इसी नए संसद भवन से जो होता है आरओ में भी पेपर में पूछा गया था, आरओ और एआरओ में। तो हम इसके जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनकी सारे क्वेश्चन के बारे में हम व्याख्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको कि कैसे एग्जाम में जो होता है नई संसद भवन से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बिना लेट के हुए शुरू करते हैं। देखिए, नए संसद भवन के निर्माण किस कंपनी ने किया था? जो नए संसद भवन है, इस निर्माण जो होता किस कंपनी को जो होता सौंपा गया था? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, या पुंज लायड लिमिटेड, या लायसन एंड टुम्बो, या हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि ये किसको सौंपा गया था। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को सौंपा गया था। ठीक है, जो नए संसद भवन का निर्माण की है वो है कौन? ऑप्शन ए, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है नए संसद भवन के। तो कंपनी का नाम श्योर है कि याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है नए संसद भवन से। अगला क्वेश्चन है कि नए संसद भवन का जो आकार है वो कैसा दिखाई देता है। ठीक है, जो नए संसद भवन है इसका आकार कैसा है? त्रिकोणीय है, या फिर चतुर्भुज है, या अष्टभुज है, या गोलाकार है? तो आपको पता है ये नए संसद भवन का जो आकार दिखाई देता है वो आपका त्रिकोणीय दिखाई देता है। ठीक है, त्रिकोणीय है। तो वहां पर आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए मारेंगे, नए संसद भवन का जो आकार है वो कैसा है? त्रिकोणीय है। ऑप्शन ए। ठीक है, चित्र आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? जो संयुक्त होगा, जब राष्ट्रपति जो होता है संयुक्त जो होता है भाषण देता है लोकसभा और राज्यसभा को, दोनों को। ठीक है, तो राष्ट्रपति संयुक्त भाषण देता है तो किस हाल में होगा? लोकसभा हाल में होगा, या केंद्रीय कक्ष होगा, या उपयुक्त दोनों में होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो कहाँ होगा संयुक्त सत्र का आयोजन? तो आपको बता दें ये लोकसभा हाल में होगा। ठीक है, कहाँ होगा? जो संयुक्त सत्र होगा वो लोकसभा हाल में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही है। ठीक है, वैसे आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों का बृहद हाल बनाया गया है? तो जहां पर संयुक्त सत्र होंगे, जहां आपके लोकसभा और प्लस राज्यसभा जो होता बैठेंगे, यहाँ पर जो होता कितनी सीटें जो होता बनाई गई हैं? 1258 सीटें हैं, या 1072 सीटों, या 1272 सीटें, या 1050 सीटें? तो कितनी सीटें बनाई गई हैं लोकसभा राज्यसभा के लिए संयुक्त सत्र के लिए? तो बता दें आपको 1272 सीटों का यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, 1272 सीटें इसमें बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का नया संसद भवन कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता है कि जहाँ पुराना संसद भवन है वहीं पर नया संसद भवन है। पुराने संसद भवन को जो होता है एडविन लुटियंस ने बनाया था, हर्बन बेकर दोनों लोगों ने मिलकर बनाया था। ठीक है, हर्बन बेकर और एडविन लुटियंस ने। तो यहाँ पर देखेंगे नए संसद भवन जो होता है जहाँ पुराना संसद भवन है वहीं पर होगा, अर्थात इसका मतलब कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, पुराने संसद भवन को जो होता है संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। ठीक है, जो पुराने संसद भवन होंगे उसे हम संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। तो कहाँ पर होगा? ये दिल्ली में होगा, नई दिल्ली में। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नए संसद भवन का मुख्य वास्तुकार कौन थे? ठीक है, वास्तुकार अभी आपको सुने होंगे कि पुराने संसद भवन को जो था हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस द्वारा बनाया गया था। तो पुराने संसद भवन थे, और नए संसद भवन के जो था मुख्य जो वास्तुकार कौन है इसमें? पहला है कि फरीबोर्ज साहबा, या बिमल पटेल, चार्ल्स कोरिया, या विलियम एमर्सन। तो कौन है? तो आपको बता दें हम, ये इसके नए जो बनाया गया वो बिमल पटेल है। वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। ठीक है, कौन है? विमल पटेल है। ऑप्शन नंबर बी आप मारिएगा, विमल पटेल। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो होता है नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में रखा गया था। जहां मतलब जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में जो होता क्या रखा गया था? स्वर्ण पत्थर, या घड़ी, या सिंगोल, या कुछ भी नहीं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या रखा गया था आपको बता दें, ये सिंगोल रखा गया था। ठीक है, सिंगोल क्या रखा गया था? सिंगोल यहाँ पर।
तो क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अर्थात सिंगोल। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार जो होता है एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखेंगे, नए संसद भवन के निर्माण में जो था किस परियोजना के तहत किया गया था। तो नए संसद भवन के निर्माण जो था किस परियोजना के तहत हुआ था। स्टार्टअप इंडिया पुनर्विकास योजना, या प्रधानमंत्री वंदना योजना, या सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, या मेक इन इंडिया जो था पुनर्विकास योजना। तो नए संसद भवन के निर्माण जो था किस परियोजना के तहत किया गया था, तो आपको बता दें सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत। ठीक है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास, इसलिए नए संसद भवन का नाम भी है सेंट्रल विस्टा। ठीक है, क्या नाम है, सेंट्रल विस्टा। तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत जो होता है नए संसद भवन का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपको। आगे देखिए, 28 मई 2023 को जो होता है नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री हैं, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, एस जयशंकर विदेश मंत्री। तो आपको पता होगा, तो प्रधानमंत्री सारी चीज़ का उद्घाटन करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्रधानमंत्री। वैसे जो होता है संविधान के तहत अगर देखा जाए तो नए संसद भवन का उद्घाटन जो संसद के भवन का मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो द्रौपदी मुर्मू को जो होता है इसका उद्घाटन करना चाहिए, बल्कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो होता है यहाँ पर इसका नए संसद भवन का उद्घाटन किए थे। ठीक है, नए संसद भवन का उद्घाटन कौन किए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी। नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी, इसकी नींव कब रखी गई थी। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 10 दिसंबर या 28 दिसंबर। तो आपको बता दें ये रखा गया था 10 दिसंबर। ठीक है, 10 दिसंबर को जो था नींव रखी थी, 10 दिसंबर 2020 को। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस। ठीक है, मानव अधिकार दिवस जो होता है मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को। आगे देखेंगे, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया था। जो नए संसद भवन था इसका डिजाइन जो होता है किस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, या लार्सन एंड टुम्बो, या गैमन इंडिया, या एससीपी डिजाइंस। तो इसके जो होता है नए संसद भवन का डिजाइन जो तैयार किया था वो एससीपी, ठीक है, एससीपी डिजाइंस के द्वारा किया गया था, एससीपी डिजाइंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जो होता है 4 स्टार दीजिएगा एक अच्छे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है, कितने क्षेत्रफल में नए संसद भवन का निर्माण हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना है। जो नया संसद भवन है इसका क्षेत्रफल जो होता है लगभग कितना है, 65,000 वर्ग मीटर, या 55,000 वर्ग मीटर, या 79,000 वर्ग किलोमीटर, या 85,000 वर्ग मीटर। तो कितना है आपको बता दें 65,000 वर्ग मीटर में। ठीक है, कितना, 65,000 वर्ग मीटर, याद रखिएगा। नए संसद भवन का क्षेत्रफल 65,000 वर्ग मीटर। आगे देखेंगे, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं, 543 सीटें, 888 सीटें, 958 सीटें, या 505 सीटें। तो आपको बता दें जो नया संसद भवन है इसमें लोकसभा के लिए जो सीटें बनाई गई वो 888 सीटें हैं, याद रखिएगा 888 सीटें जो होते हैं यहाँ बनाई गई हैं, 888 सीटें। आगे देखेंगे, नए संसद भवन में राज्यसभा की जो होती है कितनी सीटें रखी गई है। जो नए संसद भवन है इसमें राज्यसभा के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं, 543, 888, 384 या 403। तो आपको बता दें 384 सीटें जो होती हैं राज्यसभा के लिए है। ठीक है, किसके लिए है, राज्यसभा के लिए 384, और 888 किसके लिए है, लोकसभा के लिए। 888 लोकसभा के लिए और 384 राज्यसभा के लिए रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने रुपए खर्च हुए हैं। जो नए संसद भवन है इसको बनाने में कितने रुपए लगभग खर्च हुए हैं, 1700 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, या 1200 करोड़ रुपए। तो आपको बता दें नए संसद भवन बनाने में जो होता है 1200 करोड़ रुपए जो होता है खर्च हुए हैं। कितना, 1200 करोड़ रुपए जो होता है खर्च किए गए नए संसद भवन में।
ऑप्शन डी। ठीक है, जो नए संसद भवन है बनाने में लगभग कितने रुपए खर्च किए गए? 1200 करोड़ रुपए जो होता खर्च किए गए हैं। आगे देखेंगे, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था? तो जो नए संसद भवन के उद्घाटन पर जो था कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था? 50 रुपए, 20 रुपए, 75 रुपए या 100 रुपए? तो आपको बता दें नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 75 रुपए जो होता है, 75 रुपए के सिक्के को जो होता है जारी किया गया था नए संसद भवन के उद्घाटन पर। ठीक है, 75 रुपए के सिक्के, ऑप्शन सी। आगे देखिए, नए संसद भवन में कितनी मंजिला इमारत है? 6 मंजिला, 4 मंजिला, 8 मंजिला या फिर 2 मंजिला या 5 मंजिला? तो आपको बता दें कि नए संसद भवन में 4 मंजिला इमारत है, 4 मंजिला जो होता है इमारत बनाई गई है। ठीक है, आगे देखेंगे, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष निर्माण किया गया है? तो कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? 4, 5, कितने समिति कक्ष का निर्माण इसमें किया गया है? तो आपको बता दें कि इसमें जो होता है 6, ठीक है, 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। ठीक है, समिति कक्ष कितना? 6। तो ये जितने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो होता है आपके क्वेश्चन पूछा गया था संसद भवन से, इसलिए इतना ही करंट आपके दे दिया जा रहा है। तो कुछ संसद भवन के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको इतना ही क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा जाएगा। तो यूपी पुलिस में संसद भवन से जो क्वेश्चन पूछेंगे बनने की संभावना रहेगी, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर रख दिया गया है।